तो हर सही ना खानवादा रसूल के अज़ीम सपूत, अज़ीम अफराद जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहले बैत का लक़ब अता फरमाया है और उनकी शान ख़ुद बयान फरमाई है, जैसे कि कुरान पाक में ज़िक्र आया और मैंने आयात तय्यबात की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। परवरदिगार आलम ने कलमा हसर के साथ अपने इस कलाम का आगाज़ किया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के घर वालों की अज़मत को बयान फरमाया और यूँ फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा। अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया है किस चीज़ का, कि अहले बैत से रिजस को दूर फरमा दे, हर तरह की नापाकी को अल्लाह दूर फरमा दे। व युतहिरकुम तत्हीरा, और उसने ऐसा पाक करने का इरादा कर लिया है जैसे पाक करने का हक़ होता है। ये परवरदिगार का जो फरमान है, ये सनद है और इस सनद के बाद अब किसी की सनद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ये चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये जो अहले बैत हैं, इन अहले बैत में ये जो हमारी ज़ाती तक़सीम है, हमें ज़रा उस तक़सीम से एहतियात करनी चाहिए। तक़सीम वही अच्छी है जो अल्लाह उसके रसूल ने बयान कर दी। अहले बैत से मुराद यहाँ आके मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने अपने मिजाज के मुताबिक इसका तर्जुमा किया। अब अहले बैत जो है, इससे जो ज़ोर दिया बाज़ अफराद ने, बाज़ ज़ौक़ रखने वाले अलग लोगों ने, वो फ़कत और फ़कत वो अफराद हैं जिनको लिए लफ्ज़ पंजतन मशहूर है। यानी पाँच अफराद, पंज कहते हैं पाँच को, ये फ़ारसी का लफ्ज़ तन वजूद, पंज तन पाँच वजूद, पाक जो पाकीज़ा है, और ये पाक का लफ्ज़ में इससे लिया है वयुतहिरकुम तत्हीरा। क्या यह सिर्फ़ पाँच ही अहले बैत है? इस पर आके लोगों ने वंड किया, अपनी अपनी मर्ज़ी का इजहार किया है। हक़ क्या है? हक़ यही है कि अहले बैत सिर्फ़ पंज तन नहीं है, रसूलुल्लाह के घर में जो आ गया है वो सारे अहले बैत हैं, वो सारे अहले बैत हैं। चाहे वो मेरे आका की अज़वाज मुतहरात हो, चाहे सरकार की औलाद हो, चाहे मेरे आका की औलाद की आगे औलाद हो, वो सारे ही अहले बैत हैं। ये जो हमने वंड की है, तक़सीम की अपनी मर्ज़ी से, नहीं अहले बैत से ये पाँच तन है, ऐसे करना ये कुरान के ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है, कुरान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। इसलिए लफ्ज़ बोलते हुए एहतियात की जाए, और जब भी लफ्ज़ बोले अहले बैत का तो हमेशा ज़हन में रखें, सबसे पहले अहले बैत का लफ्ज़ हम किसके लिए बोलते हैं। और ज़रा सोच लीजिए, देखो अरबी का कायदा है कि जो लफ्ज़ बोलते हुए सबसे पहले आपके ज़हन में माना आए वो हकीकत के करीब होता है। ये कायदा है अरबी का और ग्रामर का कायदा है, उसूल है बलागत का। कोई लफ्ज़ आप सुने, आप मालूमात रखते हों, तो उस लफ्ज़ के सुनने के फ़ौरन बाद जो आपके ज़हन में उसका मफ़हूम आता है, वो मफ़हूम उसके मुताबिक होता है जी। मिसाल के तौर पर हम लोग पंजाबी हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, अरबियों के लिए लफ्ज़ अलग है। हम एक लफ्ज़ बोलते हैं दूध, क्या मफ़हूम आया आपके ज़हन? डब्बे वाला। जब मैंने लफ्ज़ बोला दूध तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आया? वो जो डब्बे में पैक दूध मिलता है वो वाला? नहीं ना। कौन सा दूध? वो जो भैंस से, गाय से या बकरी के थनों से हम निकालते हैं, हलाल जानवरों से, हम उससे कहते हैं दूध। ऐसे ही है। अच्छा, अब कोई आदमी आपको कहे नहीं नहीं दूध का ये माना नहीं है, दूध का माना है सफ़ेद रंग का पेंट ले लो, उसके अंदर तेल और डाल लो, वो नरम हो जाए, उसे पी लो, ये दूध है। मान लोगे? नहीं मानोगे। क्यों?
भाई वो भी तो सफ़ेद रंग का है ना, नरम भी है, खुशबूदार भी है, तो पीते क्यों नहीं? आप बोलेंगे भाई ये बड़ा समझदार है, बड़ा पढ़ा लिखा होगा, बड़ा इल्म वाला होगा, लेकिन हम इतने नादान और बेवकूफ़ नहीं हैं कि दूध की पहचान भी ना हो। हमने जो ही लफ्ज़ दूध बोला तो हमारे दिलो दिमाग में उस वक़्त फ़ौरन जो मफ़हूम आया वो वही था जो हम भैंस से या गाय से धोते हैं। इसी तरह हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम एक दूसरे से बात करते हुए अलैक्सलाकर अस्सलामु अलैकुम करने के बाद फ़ौरन पूछते हैं बताओ आपके घर वालों का क्या हाल है, आपके अहले खाना का क्या हाल है। अगर वो शादीशुदा है तो क्या मतलब होगा, हैं जी? बहन भाई होंगे कि बीवी बच्चे? जब शादीशुदा होगा तो मफ़हूम क्या होगा, बीवी बच्चे। और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर घर वालों से क्या मुराद होगा, शाबाश, वालिदैन और बहन भाई। तो आप यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़े हुए, आपने मदरसों से सनदें हासिल नहीं की, लेकिन जो ही मैंने बोला कि आपके अहल व अयाल का क्या हाल है, या किसी ने भी पूछा तो आपके फ़ौरन ज़हन में क्या बात आई? अगर शादीशुदा क्या सोचेगा, मेरे बीवी बच्चों का पूछ रहा है। गैर शादीशुदा क्या सोचेगा, मेरे वालिदैन बहन भाइयों के मतलब पूछ रहा है। तो वो मतलब और मफ़हूम जो सुनते ही आपके दिमाग में आ जाए वो असल माना के करीब होता है। तो अल्लाह ने फरमाया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह ने तुमसे पाकीज़गी अता करने का तुम्हें इरादा फरमा लिया है। तो इस अहले बैत का लफ्ज़ बोलते ही पहले हमारे दिल में जो ख्याल आएगा रसूलुल्लाह के लिए, तो मफ़हूम होगा रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात है। समझोगी बात की? अब हमने जानबूझ के इसे मफ़हूम को मुक़य्यद कर दिया, छोटा कर दिया, कैद कर दिया। किसके साथ? सिर्फ 5 तन। तो क्या रसूलुल्लाह की जो घर वाली अज़वाज मुतहरा वो शामिल नहीं है? मेरे दोस्त, पहली मर्तबा ही जो नाम ज़हन में आता है वो तो हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात का आता है। तो तुम घसीट के उधर क्यों ले जाते हो? हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तुम जिस चीज़ का इकरार करके दूसरे का इनकार करते हो उससे तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि इस सब में से जो भी अफराद हैं वो सारे रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं। चाहे मेरे आका के अज़वाज मुतहरात हों, चाहे रसूलुल्लाह की आल औलाद हो, चाहे मेरे आका के दोतरे पोतरे हों, वो सारे के सारे हुजूर की अहले बैत हैं।